परमेश्वर यीशु के नाम में आज भी हमें जो देख रहे हैं और देखने वाले हैं सब भाई बहनों को जय मसीह की। आप सबको ये आशीषित है ये सुनने में, और आपका जो मेल मिलता है ईमेल, और इसमें जब आप कमेंट पोस्ट करते हैं तो खुशी होता है कि आपको ये आशीषित हो रहा है। हम कल सोच रहे थे कि अगर थोड़ा और भी भाषा हम जानते, अभी तो केवल 3 भाषा जानते हैं, और भी अगर भाषा जानते तो सब भाषा पे करते, क्योंकि परमेश्वर का वचन, मेरा दर्शन है कि आज का जो 800 करोड़ हैं विश्व में, वो उनको अगर पता लगता कि ऐसे प्रेम करने वाले पिता हैं यीशु मसीह के द्वारा, तो ये विश्व ही बदल जाता और परमेश्वर का राज अंदर आ जाता, तो प्रेम ही प्रेम सब जगह होता। आज विश्व में कहीं कहीं, भारत में, विश्व में कई कई जगह में हम जो देख रहे हैं, दुख होता है कि हम एक जानवर से भी बदतर हो रहे हैं। हम बोलते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान में बढ़ रहे हैं, पर किस ओर बढ़ रहे हैं विज्ञान में? सब कोई नया नया बॉम्ब और नया बॉम्बर और सब विज्ञान, और अभी आते आते मनुष्य का जरूरत नहीं हो रहा है और हम उसे विज्ञान कहते हैं। खैर, वो तो बड़े बड़े बात हो गई, ये छोटा मुंह से बड़ा बात करना नहीं चाहिए, पर दुख होता है, दुख होता है। और आशा ये रहता है कि हम और आप मिलके जितने से जितने बोल सके, जिनको हम बोल सकते हैं कि एक पिता है जो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके सृजने वाले हैं, हियाव के साथ उनके साथ जाइए, वो आप उनके परिवार वाले हैं। ये सब जितना जल्दी, जितना लोगों से बोला जाए, तो परमेश्वर का राज हमारे अंदर में आ जाएगा। और जब आएगा तो क्षमा, प्रेम, वो कड़वाहट सब हट जाएगा। और जो पिता परमेश्वर और यीशु मसीह चाहते थे कि सब कोई मनुष्य बन जाए, जिसके अंदर में परमात्मा, जिनके अंदर में ईश्वर हो, वो हमारे द्वारा हो। आज का भी सवेरे, आज का टाइम अलोन विद गॉड भजन संहिता 32 का 8 से है। 32 के 8 में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलाना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ये वचन, ये दाऊद का भजन संहिता से है, जो उनके अंदर में पाप के द्वारे वो इसमें वो पाप उनको खा रहा है। इसमें 3 तरह के असर दाऊद के ऊपर पड़ रहा है। एक, उनके शरीर में ये पाप के कारण, दुखी के कारण शरीर के
एक एक अंग में वो जानते हैं कि वो नीचे जा रहे हैं या वो शक्ति उनसे जा रही है। दूसरा है मानसिक प्रभाव। एक शारीरिक प्रभाव हो गया, दूसरा मानसिक प्रभाव हो गया, और तीसरा आत्मिक प्रभाव। परमेश्वर को बुलाने के लिए, ईश्वर को बुलाने के लिए वो हियाव नहीं आ रहा है। परमेश्वर से दूर हो गया। पाप माने, यीशु ने यूहन्ना सुसमाचार में 16 में बोला कि पवित्र आत्मा जब आएंगे तो वो पाप के बारे में और धार्मिकता के बारे में यूहन्ना के सुसमाचार उसके 16वां पद में उसके 7वां पद से ऐसे लिखे हैं। यूहन्ना का सुसमाचार और उसके 16वां पद। यूहन्ना के सुसमाचार में 13वां पद से 13, 14, 17 ये 13, 14, 15, 16, 17 तो ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज परमेश्वर यीशु मसीहा उस समय नहीं हुए थे, यीशु ने कहा है। वो क्योंकि 13वां अध्याय में, यूहन्ना के सुसमाचार 13 अध्याय में जब जूडा निकला वहां से, और यानी कि वो इनके साथ साथ चलते थे, और जब when जूडास का हिंदी जूडास का हिंदी इसके 13वां पद में 26 पर यीशु उत्तर दिया, जिसने मेरे यह रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है, और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्कारियत को पुत्र यहूदा को दिया। जूडास। तो उसके बाद लिखा है कि 13वां अध्याय में उसके जाने के बाद 31वां पद, 21वां पद में 13 यूहन्ना सुसमाचार 13वां पद और उसके 31वां पद में ऐसे लिखा है कि यहूदे के जाने के बाद, यहूदा माने कि हमारा स्वार्थ था, हमारा जो स्वार्थ मनोभाव है उसका है ये यहूदा का मन। ये आप उत्पत्ति में भी देखिएगा कि जैसे लोत अब्राहम से निकले, तुरंत परमेश्वर बात करने लगे। हमारे अंदर में जो स्वार्थता है, सब हमको चाहिए, चाहे वो सेवकाय हो या आर्थिक हो, हमको चाहिए, हमको इससे क्या प्रयोजन मिलेगा, वो मन हटा के हम कैसे दूसरे को सहायता कर सकते हैं, वो है यीशु मसीहा का मन। वो मन के लिए प्रार्थना कीजिएगा। तो यहां पर यूहन्ना 13:31 में यहूदा जाने के बाद, जूडास जाने के बाद परमेश्वर ने बहुत ही बड़ा
पवित्र आत्मा के बारे में और रहस्य पूरा बोले। उसके 16 अध्याय में वो बोले हम जाएंगे तो पवित्र आत्मा आएगा। और 14 अध्याय में बहुत ही मजेदार एक बात बोले कि ये पवित्र आत्मा आपके साथ ठहरेगा। क्योंकि मजेदार है, क्योंकि कई लोग ऐसे सोचते हैं कि पवित्र आत्मा कबूतर के जैसे है, वो आके बैठ जाता है, थोड़ा हिलो तो भाग जाएगा। नहीं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है। आप अच्छे हैं या बुरा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। वो चलाने वाले हैं। जिस दिन आप यीशु को अपने हृदय में स्वीकार किए, उस दिन से पवित्र आत्मा आपके अंदर में है और वो ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे, क्योंकि वो आए हैं यीशु के प्रार्थना के द्वारा, ना कि आपके प्रार्थना के द्वारा। अगर आप बोल दे पवित्र आत्मा जाओ, हमको नहीं चाहिए आपका सहायता, हमको अच्छा नहीं लगा, तो पवित्र आत्मा आपसे बोलेगा देखिए भैया, आपके प्रार्थना के द्वारा हम नहीं आए हैं, यीशु ने हमें आपको थमाया है, इसीलिए न त्यागेंगे न छोड़ेंगे। और 16 अध्याय में यीशु बोल रहे हैं अपने शिष्यों से कि हम जा रहे हैं, तुम अब दुख हो, पर हम जाएंगे। उसके 7वां पद, तो भी मैं तुम्हें से सच कहता हूं कि मेरे जाने तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। सहायक, यीशु बोल रहे हैं हमारा जाना अच्छा है, क्योंकि आज केवल मेरे साथ में जो है, जैसे तुम चेले 12 लोग, उनके साथ हम एक जगह रह सकते हैं, पर हम जाने के बाद एक दूसरा सहायक को भेजेंगे जो विश्व में सब जगह पर होगा, और जो उनका नाम पुकारेगा उनके साथ चलेगा। पवित्र आत्मा सब जगह है, तो उनका जो लिमिटेशन था, उनका जो कि एक ही जगह में चल सकते थे, वो हट जाएगा। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। और 8वां पद, 16 यूहन्ना का 8, वो आके संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, माने कि समझाएगा। और उसके बाद देखिए, पवित्र आत्मा आके पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय के विषय में आपको बताएगा। कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। हमें किसी को भी पापी ठहराने का अधिकार नहीं है, वो पवित्र आत्मा करेंगे। और जब पवित्र आत्मा करते हैं तो हमको कंडमनेशन नहीं आता है, माने कि क्या बोले उसको, कि हम पापी हैं, हम अब ठीक नहीं हो सकते हैं। मेरे मन के अंदर में वो पाप का भार नहीं आएगा। यही है जो दाऊद बोल रहा है कि पाप के कारण मेरे अंदर में मानसिक, शारीरिक और आत्मिक तीनों में हम नीचे हो गए, हम बीमार हो गए, मानसिक हम ठीक नहीं हैं, क्योंकि हमारे मन में हम पाप कर दिए। पाप का वो जो भार है वो उनके अंदर में है। और देखिए पाप क्या होता है, यीशु उसको बता भी दिए। अगर ये बताते नहीं ना, तो प्रचारक अपने मन में से जो आता वो बोल देते। लेकिन हम पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते हैं कि बाइबल सभी प्रश्न का उत्तर देता है। तो यीशु ने बोला जब पवित्र आत्मा आएगा तो 3 कार्य, पाप, धार्मिकता
और न्याय के बारे में बोलेगा। और 9वां पद, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। पाप के बारे में क्योंकि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, माने कि जब कोई भी उसमें जात नहीं है, धर्म नहीं है, देश नहीं है, कोई भी अगर मन में विश्वास करे कि परमेश्वर का सबसे अच्छा बलिदान वो यीशु है, मेरे लिए वो मरे, मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए, मेरे रोगों के लिए, मेरे आर्थिक समस्या के लिए, जो जो प्रश्न था उसके लिए हमारे बदले वो सब अपने ऊपर ले लिए। जिस दिन मन में आप सोचे, हृदय पर विश्वास किया और मुंह से बोल दिए, तो पाप का जड़ निकल जाता है। रोमियो के किताब में बोला गया है, यू आर फ्रीड फ्रॉम सिन। अब देखिए, दाऊद के जमाने में या यीशु के जी उठने के पहले ऐसा कभी नहीं होता था। इसीलिए दाऊद मन ही मन में, शारीरिक रूप में और आत्मिक रूप में, तीनों में वो डूबा हुआ है और बोलते हैं हमारा देह रोग से भर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर आप और हमको खुशी होना चाहिए कि जिस समय पवित्र आत्मा कभी भी आपको दोषी नहीं ठहराएंगे। अभी वो शब्द मिला आपको, दोषी। पर पवित्र आत्मा आके आपको क्या बोलेंगे? पवित्र आत्मा बोले, देखो तुमसे गलती हुआ है, पर वापस आ जाओ। परमेश्वर के लहू से आप धो सकते हो। और आप और हमका सबसे बड़ा आशीष है कि हम पिता के साथ परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जाके बोल सकते हैं, हमसे गलती हुआ है, हमारे पाप को क्षमा करो। और तुरंत 1 मिनट के अंदर पूरा पाप धुल जाता है और मेरे अंदर में फिर पुराना हियाव आ जाता है। इसीलिए अब्राहम हो या दाऊद हो या कोई भी हो, उससे बढ़कर आज हम नया वाचा के अंदर में हैं, जिसके महायाजक यीशु है और पिता परमेश्वर के बीच में नया नियम है। हम नहीं है इसमें, हम नहीं है इसमें। हमारे महायाजक आज एक मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर यीशु है और उनमें कोई पाप नहीं है। और वो हमारे लिए वहां पर पिता परमेश्वर के सामने हमारे लिए बैठे। और 3 बारे का पवित्र आत्मा बोलेगा। एक पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में। क्यों? देखिए क्या बोल रहे हैं यीशु। 9वां पद, 16 यूहन्ना 9वां पद, पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। मैं पिता के पास हूं, इसलिए तुमको धार्मिकता के विषय में पवित्र आत्मा बोलेगा। माने क्या? धार्मिकता मने ये हियाव कि हम पिता परमेश्वर के पास जैसे भी अवस्था में हो, जितना भी बड़ा पापी हो, उनके पास जाके बोल सकते हैं, हे पिता हमको क्षमा करना, और उसी समय क्षमा मिल जाएगा। तीसरा न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। न्याय किसके ऊपर आया? शैतान के ऊपर आया, और हमें पूरा छुटकारा मिल गया। ये 3 परमेश्वर बोले, यीशु बोले कि पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें सिखाएगा। आप और हम अंधकार से
वहां से पूरा छुटकारा पा चुके हैं। और ये परमेश्वर ही ने किया है। अगर यशायाह 45 और उसके 25वें पद में 23वें पद में पढ़ेंगे। यशायाह 45 और 23, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मैं मुख का वचन नहीं। एक मिनट, यशायाह 43 हम ये 45 ले लिए। 43 के 25, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरा अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। वाह! यशायाह 4 और 3, 43, 40, 41 ऐसे है ना, 43 उसके 25वें पद में बोल रहे हैं कि मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा दूंगा और तेरे पाप को स्मरण ना करूंगा। वाह! क्यों पाप का क्षमा हुआ? पाप का क्षमा इसलिए हुआ कि परमेश्वर, हम जितना परमेश्वर को चाहते हैं ना, उससे भी ज्यादा परमेश्वर हमसे संगति करने चाहते हैं। हमसे। आज परमेश्वर को कोई कमजोरी है परमेश्वर को कमजोरी। उनका कमजोरी हम है। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हम चाहते हैं कि वो हमसे संगति करें। इसीलिए कल का स्टेटमेंट है कि अगर नरक ना भी होता, हम प्रचार के बीच में बोले स्टेटमेंट, टाइम अलोन विद गॉड डायरी में स्टेटमेंट होता है, अगर नरक ना भी होता तो भी संगति के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आके हमके मरते और जी उठते। संगति चाहिए। कितना बड़ा प्रेम! और इस प्रेम करने वाले ये परमेश्वर को हम डराने वाले परमेश्वर बना दिए। यहां पर परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं मेरे लिए तुम्हारे पाप का स्मरण भी नहीं करूंगा। देखिए, जैसे अपने पाप जब हट जाता है, पाप माने क्या? पाप है जो हमें और परमेश्वर का संगति के बीच में आ जाता है, हम सुन नहीं पाते। इसीलिए भजन संहिता 32 के 8 में लिखा है, जब पाप हट जाता है तो परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलाना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। जब पाप हट जाएगा तो तब परमेश्वर से चलाने लगेंगे, परमेश्वर हमें चलाएंगे, परमेश्वर हमको बुद्धि देंगे। और वो बुद्धि परमेश्वर का बुद्धि है, हमारा मनुष्य का बुद्धि नहीं है। तो ये इसमें लिखा है कि मैं मेरे लिए तुम्हारा पाप क्षमा कर दूंगा। ये पहले हम जब छोटे थे तो छोटा छोटा चाय का दुकान था, गांव में होगा। और जो बुजुर्ग है ना, जिसका 70 या वो रिटायरमेंट सब हो गए हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि घर के चाय से भी अच्छा लगता है वो चाय वाले के पास जाना।
क्योंकि उनका एक झुंड होता है, 5-6 लोग बैठ के चाय सवेरे सवेरे गपशप करके चाय पीते, बात करते हैं। क्या बात करते हैं? अमेरिका के बारे में, अफ्रीका, जहां उस दिन के पेपर में, अखबार में जो जो लिखा है उसके बारे में चर्चा हो जाता है और चाय होता है। कभी कभी गुस्से हो जाते हैं, पर एक दिन भी अगर किसी को नहीं देखे तो बुरा लगता है, तो उससे कहां गया, क्योंकि उनके जीवन में अभी वही है उनका संसार। इसीलिए घर का चाय से भी ये चाय अच्छा लगता है, संगति। अब सोचिए, एक दिन इस संगति के बीच में हम भी उसमें हैं, और एक भाई आके पूछे हमसे 10,000 रुपया हमको 1 महीना के लिए दीजिएगा। तो हम बोले अरे 10,000 क्या, पूछो दे देंगे, और 10,000 रुपया दे दिए 1 महीना के लिए। उस 1 महीने के बाद वो आके बोलते हैं, ऐसे सवेरे संगति होता है, बैठक होता है, तो उसमें बोले कि वो पैसा तैयार नहीं हुआ है, 2 महीना और होगा। अब बोले अरे छोड़ो यार, 2 महीने या 3 महीने लो। 3 महीने के बाद वो नहीं आए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो हम फोन लगाए तो बोले वो आपका पैसा ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए हम सोचे वो ठीक करके हम आते। अरे हम बोले नहीं यार, 1 और महीना ले लो, 2 महीना ले लो, पर तुम वो चाय पीने के लिए मेरे साथ आओ। हम तुमको बहुत मिस कर रहे हैं माने हिंदी में हम नहीं जानते, तुम्हारा तुम नहीं आते तो कुछ बुरा लगता है, आई एम मिसिंग यू। तो फिर एक और बार बुलाए, 1 महीना भी हो गया, अब फोन भी नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि उनके मन के अंदर में ये 10,000 रुपए नहीं दे पाए, उसीलिए मन के अंदर में गिल्ट आ गया है। गिल्ट माने दोषी ठहरा गया, हम नहीं दे पाए, और वो हमसे अलग होते जा रहे हैं। मेरे मन में 10,000 ज्यादा नहीं है, हमको चाहिए वो वहां बैठे और चाय पिए और हमसे बात किए, पर उनके मन में ये 10,000 के बाद दोषी ठहराए और अगले वो दूर होते जा रहे हैं। तो हम क्या किए? ये एक उदाहरण है। हम अपने पुत्र से बोले, रौनक है मेरा बड़ा पुत्र, उससे बोले रौनक जाओ कैसे भी उन भाई को खोजो और उनसे बोलो कि 10,000 मत दो, हमको नहीं चाहिए, पर तुम आओ मेरे साथ बैठ के चाय पी, तुम्हारे साथ बात करने में मेरा मन लगता है, खुशी होता है, इसलिए 10,000 के बारे में छोड़ दो, हमको नहीं चाहिए, और वो दोषी जो तुम्हारे मन में है ना दोष, वो हटा दो। तो मेरा पुत्र जाके उनसे बोलता है, देखिए मेरा पिता प्रेम है, और प्रेमी पिता चाहते हैं आपसे संगति करने, आपसे बातचीत करने, आपके साथ बैठना उठना होना। तो वो जो है उनसे, उनके अंदर में जो दोषी था मन के अंदर में, वो उठ के आके गले लग के बोलते धन्यवाद, जरूर देंगे। हम बोले नहीं दो, बोलो उसको हमको अब नहीं चाहिए, हम हमारे लिए वो माफ कर दिए। यही है यशायाह 43 का 25, जब परमेश्वर बोल रहे हैं हम हमारे लिए तुम्हारे पाप को हम क्षमा कर रहे हैं। कितना प्रेमी परमेश्वर, जो तरसते हैं हमारे लिए। जब हमारे जीवन में गलती होता है, जब हमारे जीवन में पाप आ जाता है, तो एक यूहन्ना में बोला है कि हमारे लिए एक वकील साहब हैं, उनका नाम यीशु है।
जिस समय आपको पश्चाताप हुआ कि हम गलती कर दिए पिता, वो हमारे लिए वकील साहब बन के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं पिता, वो क्रूश के लहू से उनको एक और बार धो डालिए ताकि वो हमसे आके वापस संगति करें। उनका प्रेम इतना गहरा है, इतना गहरा है कि हम बोलते हैं तुमको पाप करना है, जाओ करके दिखाओ। उनका प्रेम, उनके मुंह को देखने के बाद, उनके साथ चलने के बाद हम तो उनके प्रेम में विवश हो जाते हैं। पाप का मन हट जाता है और उसके साथ संगति करेंगे तो खुशी, आनंद से भर जाते हैं। इसीलिए यूहन्ना में लिखा है, अगर लिखा ऐसा है कि दो तरह के हैं। अगर तुमको अपने भाई से, जैसे वो प्रकाश में है, 1 यूहन्ना 1:7, जैसे वो प्रकाश में है और हम भी प्रकाश में है, तो हमारे बीच में संगति होगा। और यीशु का लहू, हम एक वो पद ऐसे ही पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। सोचिए जरा, हमसे ज्यादा हमारा संगति के लिए तरसने वाला एक परमेश्वर, वो पत्रोस के सामने जाके बोलता है, यीशु, अरे पत्रोस को बनाने वाला, पत्रोस को जो भेजा है वो बोल रहे, पत्रोस, हे पत्रोस, तू हमसे प्रेम करते हो। आपका और हमारा प्रेम के लिए तरसने वाला परमेश्वर। हम सोचते हैं हमको चाहिए परमेश्वर को, वो तो उल्टा है, परमेश्वर को हमें चाहिए। बोलते क्यों कुछ जो प्रार्थना नहीं होता है, क्यों होता है? नहीं होता है। सोचे कभी, हमको 10 करोड़ रुपया चाहिए, क्या परमेश्वर को 10 करोड़ बहुत बड़ा है क्या? तो ऐसे दे देंगे। पर वो हमारे बारे जानने से भी ज्यादा उन्हें हमको जानते हैं। वो कि अगर 10 करोड़ मिल गया तो भाग जाएगा, संगति से नहीं आएगा। उनको चाय पीना है, बैठक करना है, साथ चलना है, ये है उनका मन। इतने अच्छे हैं परमेश्वर। हम सेवकाई करने वाले से जो पास्टर्स हैं, पासवान साहब हैं, इनसे हमारा एक दरख्वास्त है, अपील है कि अपने कलीसिया में पापी मत बोलो। पाप के बारे सुझाने वाला पवित्र आत्मा है। अगर हम बोलते जाए तो दोषी ठहर जाएगा और कभी भी वो परमेश्वर के पास नहीं आएगा। हमारे कलीसिया में शुरुआत में कोई बोलते थे कि हमारा शराब पीने का आदत है, तो हम बोलते थे शराब पी के आ जाओ ना, शराब पियो और आ जाओ ना। और वो बोलते थे, अरे ये कैसे आदमी है, बाकी लोग तो शराबियों को भगा देते और ये बोलते शराब पी के भी आ जाओ। हम बोले शराब आप छोड़ने का परिश्रम मत कीजिए, यीशु से बोलिए हमारा ये शराब पीने का आदत हटा दो। और 1 या 2 या 100 नहीं, हजारों का यही गवाही है कि ये बोले कि आ जाओ, और हम जब आए उसके बाद शराब पी नहीं सकते। ये है परमेश्वर का प्रेम। हम जो नहीं कर सकते हैं, जो स्वभाव मेरे अंदर में है और जो अंदरी हमें खा रहा है, वो यीशु से बोलिए, यीशु हमको आपका सहायता चाहिए। और परमेश्वर यीशु मसीह दौड़ के आपके सभी पाप को धो डालेंगे। वो उसीलिए यीशु ने बोला, वो एक घर में 2 बेटे थे और छोटा वाला तो पिता से बोला कि हमको अपना पैसा दे दो, हमको जो है
हम मेरे वारिस का जो भाग है वो हमको दे दो, हम जा रहे हैं। वो सोचा कि बाहर वाला दुनिया बहुत अच्छा है, बाहर गया, पैसा सब उड़ा दिया और अभी भूखा है। एक यहूदी को सूअर के साथ नहीं ठहर सकता, सूअर उसके लिए अच्छा नहीं है, अच्छा जानवर नहीं है। पर अभी वो इतना भूखा है कि सोच रहा है कि सूअर को जो दिया जाता है खाने के लिए वो अगर हमको मिलता। और फिर वो सोचता है मेरे पिता के भवन में वहां के नौकर भी खा के बच जाता है। ये है पिता का भवन जहां पर हमें आज प्रवेश मिला है, जहां के नौकर भी खा के इतना ज्यादा है कि वेस्ट हो जाता है। वो सोचा कि हम वापस जाएंगे और बोलेंगे हे पिता, मैं आपसे और स्वर्ग से पाप किया। और वो बड़ा एक मैसेज बनाने लगा कि जैसे पिता को देखेंगे तो निवेदन देंगे। और ये वापस घर जाने लगा, उसको मन फिराव हुआ। तो हम सोच रहे हैं वो वापस आते वक्त वो जो लिखा था वो पढ़ रहा था, ताकि पिता को देखेगा तो थोड़ा रोएगा, दिखाएगा और कैसे भी बाहर निकाले। पर परमेश्वर यीशु ऐसे बोले कि जब पिता ये पुत्र जो कि पूरा लेके बर्बाद कर दिया उसको दूर से देखे तो भागते हुए आए और उसके आलिंगन किए। देखिए उसकी कमीज में पूरा वो सूअर का महक है, पर पिता को वो नहीं चाहिए। पिता देखे ही नहीं वो दुर्गंध उसको उनके लिए नहीं प्रॉब्लम था, समस्या था। उनको अपना पुत्र वापस मिला। बोले लाओ नया वस्त्र, उनके हाथ में अंगूठी पहनाओ, नया उसको चप्पल दो, सब कुछ नया। घर में आए हो उसका खुशी मनाने लगे। ये है परमेश्वर, पिता परमेश्वर। यहां एक यूहन्ना 7:9 में लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धार्मी है। विश्वास योग्य माने अगर बोले हैं तो करेंगे, मानना पड़ता है। हम अपने विवेक से झूठ नहीं बोल सकते। किसी से मत बोलिए। अरे किसी से बोल दीजिएगा तो अखबार में आने से भी बड़ा पब्लिसिटी उसका हो जाएगा। परमेश्वर किसी का भी कमी किसी और को दिखाएंगे नहीं, पर आ जाइए अकेले टाइम अलोन। हे पिता, हमसे गलती हो गया, अपने लहू से हमें एक और बार धो डालिए यीशु। और पवित्र आत्मा हमें जरा पाप ना करने के लिए सहायता कीजिए। हमको आपका आवश्यकता है। बस 1 मिनट बोले तो नया हो जाइएगा। दूसरा है 7वां पद, पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध कर देता है। 2 तरीके के पाप बोल रहे हैं यहां पर। एक हमारा परमेश्वर के विरोध में, जो परमेश्वर ना बोले उसको हाँ कर के हम अपने साथ के, वहां पर जब पश्चाताप होता है तो पिता के साथ। पर अगर कोई सहविश्वासी आपके साथ जो कलीसिया में आते हैं उनके साथ अगर कड़वाहट है, उनके साथ में कुछ है, तो आप जाके उनसे बात करके देखिए। हमको कड़वाहट है। पिछले दिन एक ईमेल आया और हमको बहुत खुशी हुआ।
ये ईमेल थे जो बोले कि हमको अपने आत्मिक पिता से बहुत ही गुस्सा है। आपको सुनते 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 हमको लग रहा है कि हम जाके उनसे क्षमा मांगे। हम बोले पवित्र आत्मा मन फिरा दिया, धन्यवाद। हम बोले जाओ। तो बोले वो जाएंगे तो उनके मुंह से क्या क्या आएगा? बोले आत्मिक पिता के मुंह से जो सुनोगे वो आशीष है। वो तो गुस्सा होंगे आपसे, वो आपको ठीक करेंगे, ठीक से चलने सिखाएंगे। और बोले जरूर हम आपके वचन सुन के हम जरूर अपने आत्मिक पिता से जाके क्षमा मांगेंगे। उस समय परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू हमको साफ करता है। अगर सह विश्वासी से आप कड़वाहट रखते हैं और जाके जितना बार में आप बोले यीशु का लहू लहू, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर प्रेम है और वो चाहते हैं कि आप जैसे परमेश्वर ने आपको क्षमा किया वो क्षमा हम दूसरों को भी दें। तब परमेश्वर का लहू हमारा सभी पाप धो डालेगा। इतना अच्छा परमेश्वर। और जब पाप धुल जाए तो पवित्र आत्मा आके क्या करना है बुद्धि देगा, कैसे चलना है बोलेगा और उनके छत्र छाया में हमें चलाएगा। कितना अच्छा परमेश्वर, कितना प्रेमी परमेश्वर। सो हम प्रार्थना करेंगे और हमें और मेरे परिवार को आपके प्रार्थना में भी याद कीजिएगा। आज हम थाईलैंड के लिए रवाना होंगे। 3 दिन का समारोह है वहां पर। वो 3 दिन के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। टाइम अलोन में आपको हम जरूर बोलेंगे क्या क्या हो रहा है। सवेरे सवेरे उठ के आपसे बोलेंगे। समय तो थोड़ा अलग होगा पर जरूर आपसे बोलेंगे क्या क्या हो रहा है। और उसके बाद अगला महीना पहला रविवार में हम दुबई में हैं 6 तारीख को। उसके बाद 11-12 औरंगाबाद में आ रहे हैं। 13 तारीख को हम अहमदनगर में, मेरे आत्मिक बच्चे हैं, बेटे हैं सुनील भैया, उनके कलीसिया में होंगे। और सोच रहे हैं कि 15 तारीख को क्यों ना बॉम्बे में आ गए, क्योंकि पूना तक आ रहे हैं, अहमदनगर तक आ रहे हैं, तो पूना में बॉम्बे में 1 दिन का मीटिंग क्यों ना रखें। बस सोच में है। 1-2 दिन में हम सुनील भैया से जरूर बोलेंगे चलो बॉम्बे भी चलते हैं। तो आज आपके मन में कुछ गलती हुआ है, जाइए परमेश्वर के पास, किसी और से मत बताना, वो तो आपको दोषी ठहराएगा और हर समय पुराने आंख से आपको देखेगा। पर ये यीशु मसीह के पास जब जाइएगा वो तो भूल जाते हैं। और वो उनके लिए, उनको और चाहिए आपका संगति, आपसे मेल जोल, उठना बैठना। वो चाय वाला का किस्सा मत भूलिएगा। वो आपको चाहते हैं। ये पिता परमेश्वर आपको चाहते हैं। जितना आप उनको चाहते हैं उससे भी ज्यादा वो आपको चाहते हैं। कहीं मत जाइए। उनको आपको पैसा नहीं चाहिए, उनका आपका फूल नहीं चाहिए, वो आपका हाथ से मोमबत्ती नहीं चाहते हैं। वो आपको चाहते हैं कि आप बैठ के उनसे बात करें। तो हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आपका प्रेम इतना बड़ा है, हमको समझ भी नहीं आएगा, हमारे समझ में कभी नहीं आएगा आपका प्रेम का गहराई। आपको कहीं पर भी हम हमारे बात के द्वारा या मन के द्वारा चोट पहुंचाए हैं, हे परमेश्वर आपके लहू से हमें धो डालिए। हमारा पाप पूरा का पूरा आपने क्रूस पर लिया और वो हमेशा के लिए हटा दिया। पर फिर अगर हमसे गलतियां होती है तो आप हमें क्षमा कीजिए परमेश्वर। हम आपको चाहते हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इस समय शारीरिक रोग से जो है यीशु के नाम में उनको पूर्ण छुटकारा मिले, आर्थिक समस्याएं हट जाए,
यीशु के नाम में हम आशीष देते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन के लिए धन्यवाद। हम दाऊद के जैसे नहीं हैं, हम आपके बेटे हैं। और जब बेटा पिता को पुकारता है तो कोई भी पिता अपना मुंह नहीं फिराएगा। आप एक बार फिराए थे अपने बेटे यीशु, जब पाप बन गए हमारे लिए, तब आप मन फिराए। आपका मन नहीं लगा क्योंकि पाप और आप में कोई संबंध नहीं है। पर आज यीशु मसीह के द्वारा हम जब आपके पास आते हैं तो हम सभी पाप आप धो डालते हैं। धन्यवाद, आपका महिमा हो यीशु के नाम में, आमीन। तो परमेश्वर आपको आशीष में रखे। आज जिस राज्य से आप हमें देख रहे हैं, पूरे हियाव के साथ जाइए कि परमेश्वर मेरे साथ है और वो हमें जानते हैं। और जो सोने जा रहे हैं ना, वो पाप का भार सब कुछ हटा के अपना परमेश्वर से, हे परमेश्वर हम सोने जा रहे हैं, आप तो सोएंगे नहीं, मेरे साथ होना। वो हियाव के साथ, एक दोस्त के साथ बात करने जैसे, एक प्रेमी से बात करने जैसे बातचीत करके अच्छे से सो जाइए। आप जब सोएंगे वो जागते रहते हैं और आपका सभी काम ठीक हो जाएगा। आशीषित हो। कल सवेरे फिर मिलेंगे यीशु के नाम में।